ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ में कई तरह की टेंशन है, लेकिन कहा जाता है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता किस बात की करनी है? अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो उसको अपनी लाइफ में दो बातें अपनानी चाहिए। एक तो अपने मन की हर बात उस परमात्मा से करनी चाहिए कि मेरा साथी कौन है। मेरा साथी स्वयं भगवान है, तो मैं चिंता क्यों करूं? जैसे अर्जुन को कोई चिंता थी? अभी देखो, सब ने, दुर्योधन ने क्या चुना? बहुत बड़ी सेना और धन संपत्ति चुनी। और अर्जुन ने क्या चुना? स्वयं भगवान को चुना। तो वो किसी बात की भी फिर उनको टेंशन नहीं होती थी। जब भी कुछ होना होता था तो उनको क्या था कि भगवान बैठे हैं ना, भगवान अपने आप संभालेंगे। ऐसे हम भी दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लाइफ में, कभी बच्चों की टेंशन, कभी घर की टेंशन, कभी पैसे की टेंशन, कभी काम की टेंशन। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, टेंशन को छोड़ करके अटेंशन दो। हम क्या करते हैं, अपने मन को खुला छोड़ देते हैं, भी तू जो चाहे सोच। और जो व्यक्ति चिंता करता है उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपने मन रूपी घोड़े को क्या कर रखा है, ऐसे खुला ही छोड़ रखा है, तब भी मन मेरा जो है ऐसी बातें सोच रहा है। कोई भी बड़े से बड़ी बात हो, आप भगवान से कीजिए। जैसे ही आप जब भी फ्री हो, चाहे दिन में आपका मन कुछ सोच रहा है या रात में सोच रहा है, तो बुला लीजिए, कहो आओ शिव बाबा, मेरे मीठे पिता, आप मेरे साथी हैं, सतगुरु हैं, और मेरे हर सुख दुख में आप मेरा साथ देने वाले हैं। तो भगवान से जब ऐसे ऐसे बातें करते हैं तो हमारे मन की टेंशन अपने आप ही दूर हो जाती है। हम क्या करते हैं, जब भी मन सोच रहा होता है उसको और भी ज़्यादा सोचने देते हैं। उस समय एक तो भगवान को अपना साथी समझे, और दूसरा ये सोचे कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा के सिर पर, मेरी आत्मा के सिर पर कोई बोझ नहीं है, और मेरा पिता मेरे साथ है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कहीं जा रहा होता है, तो माँ गोदी में उठाती है, माँ ही उसको देखती है, अब इसको प्यास लगी है, अब इसको भूख लगी है। तो ऐसे मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूँ। मेरा जो घर परिवार है, सब कुछ है, किसका है? भगवान का है। तो भगवान अपने आप संभालेंगे। तो सारी चिंता फिक्र क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। जैसे हमें शास्त्रों में भी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, कई बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा होता था, लेकिन फिर भी कबीरदास के भंडारे भरपूर हो गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी हमारे आगे एग्जाम्पल हैं। हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं ब्रह्मा बाबा, तो एक बार जैसे यज्ञ में कुछ भी नहीं था, 300 बच्चों की पालना करते करते बाबा का पूरा धन जब खत्म हो गया, तो बच्चों ने कहा कि बाबा आज भोग में क्या बनाएंगे, प्रसाद में क्या बनाएंगे? तो बाबा ने कहा हलवा बनाना है, और ये चीज जो जो बाबा ने बताई ये बनानी है। और बच्चों को पता था कि भंडारे में कुछ भी नहीं है, और बाबा देखो भोग का कह रहे हैं भाई ये बनाना है। लेकिन बच्चों को भी बाबा पे निश्चय था कि अगर बाबा ने कहा है तो भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है घी के पीपे लेके आ गया, और सामान भी लेकर के आ गया। तो ये सब क्या होता है? निश्चय की बलिहारी है। अगर हमें भगवान पे निश्चय है कि मेरा साथी कौन है, मेरा साथी स्वयं भगवान है। अब अर्जुन के लिए भी क्या कहते हैं, सुबह युद्ध में जाना था, अर्जुन ने देखा ये तो आराम से सो रहा है, तो पूछा अर्जुन ने, भाई आप इतने निश्चिंत कैसे सो रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे किस बात की चिंता, जब आप मेरे सारथी हो तो मैं क्यों चिंता करूं?
तो ऐसे अपने मन को पॉजिटिव सोचना जितना हम सिखाएंगे तो मन उतना चिंताओं से दूर होता जाएगा और हमारे काम भी अपने आप बनेंगे। तो अपने आप से पूछो, क्या मेरा जीवन ऐसा है? अगर मेरा जीवन ऐसा है तो सच में ही भगवान मेरा साथ देंगे। अगर हम खुद के भरोसे चलते हैं, मन की लगाम को ढीला छोड़ देते हैं, चलो जैसे मन तू सोच, जैसे मन तू कर, तो फिर हमारे काम नहीं बनते हैं। अगर सच्चे मन से, निश्चय से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सारे काम ही हमारे बन जाते हैं। ओम शांति।